वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात आज के सबसे बड़े सवाल की, कहां है बेंजामिन नेतन्याहू। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं, बिग स्क्रीन पर पीछे तस्वीर लेकर आइए प्लीज। ये तस्वीर इजराइल के सिक्योरिटी ब्रीफिंग की है, लेकिन इस तस्वीर में आपको एक चीज जो मिसिंग है उसको ध्यान से देखिए आप। इजराइल की सिक्योरिटी ब्रीफिंग में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अधिकारी नजर आ रहे हैं, इजराइल के बड़े अधिकारी दिख रहे हैं, लेकिन इस मीटिंग को इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू चेयर करते थे, वो बेंजामिन नेतन्याहू नहीं दिख रहे हैं। ईरान दावा कर रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को मार गिराया गया है और इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू के एआई वीडियोस पोस्ट कर रहा है, लेकिन इस तस्वीर को अगर आप देखें तो इसमें साफ नजर आ रहा है कि इस बड़ी बैठक में सिक्योरिटी ब्रीफिंग है, जंग के हालात है, ईरान इजराइल में जंग जारी है, लेकिन इस जंग के बीच में जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग चल रही है, उस सिक्योरिटी ब्रीफिंग में जिसमें आईडीएफ के तमाम जनरल्स जुड़े हुए हैं, यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू नहीं है। तो कहां है बेंजामिन नेतन्याहू? जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर देखिए। एक हाई प्रोफाइल मीटिंग, इजराइल के तमाम बड़े इजरायली डिफेंस फोर्स के अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू नदारद हैं। इस महत्वपूर्ण सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता इस्राइल कात्ज ने की है। आमतौर पर इस तरह के इंपॉर्टेंट बैठक में खुद बेंजामिन नेतन्याहू आते हैं और उसको लीड करते हैं। तो फिर आज के सिक्योरिटी ब्रीफिंग में बेंजामिन नेतन्याहू क्यों नहीं है? और उनकी गैर मौजूदगी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान के दावे को और हवा दे रहे हैं। ईरान दावा कर रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान ने एलिमिनेट कर दिया है। यानी जंग के सबसे संवेदनशील दौर में इजराइल की सबसे अहम बैठक, और उस बैठक से इजरायली पीएम नेतन्याहू लापता। और यहीं से शुरू होती है वो खबर जो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर हर जगह सबसे ज्यादा चर्चा में है, इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स में भी सबसे ज्यादा चर्चा में है, और एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या नेतन्याहू को मार दिया गया है? मिडल ईस्ट में जंग को 16 दिन हो चुके हैं। एक तरफ ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है, अमेरिका भी ईरान पर लगातार हमले कर रहा है, लेकिन इस भीषण जंग के बीच अचानक से एक खबर फैल गई है। ईरान ने दावा किया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस दुनिया में नहीं है, और अगर वो जीवित हैं तो उन्हें सामने आना चाहिए। कहा जा रहा है कि ईरान के हमले में नेतन्याहू मारे गए। कहीं सफेद कपड़े की लिपटी एक लाश की तस्वीर भी वायरल कर दी गई। कहीं वीडियो में दावा किया गया कि नेतन्याहू को गुपचुप तरीके से दफना दिया गया है। लेकिन क्या यह सच है या फेक न्यूज? जंग के मैदान में जितनी मिसाइलें चल रही हैं, उतनी ही तेजी से सोशल मीडिया पर खबरों की जंग भी चल रही है। नेतन्याहू की मौत को लेकर कई तरह के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा हैं या भी नहीं, यह भी सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहा है। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं, क्या बीबी की हत्या हो चुकी है? क्या जंग के बीच इजराइल की सत्ता में कोई बड़ा खेल खेला गया है, या फिर यह सब कुछ एक डिजिटल प्रोपेगेंडा है? वर्ल्ड नाउ में जानेंगे आखिर नेतन्याहू की मौत की खबर के पीछे की पूरी जानकारी, पूरी सच्चाई क्या है। चलिए इस खबर को एक्सप्लेन करते हैं। मिडल ईस्ट में जंग की आग भड़की हुई है। इजराइल और उसके दुश्मनों के बीच मिसाइलों की जंग जारी है, हथियारों की जंग जारी है। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक हैशटैग ट्रेंड करता है, इज बीबी अलाइव। इसका मतलब है, क्या नेतन्याहू जिंदा है? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लेकर दावा किया जाने लगा कि या तो उनकी हत्या हो चुकी है या वो किसी बड़े हमले में मारे गए। इन अफवाहों ने तब और जोर पकड़ लिया जब कई घंटों तक नेतन्याहू सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए। सोशल मीडिया पर कुछ अपडेट्स में यह भी दावा किया गया है कि तेल अवीव में इसे लेकर प्रोटेस्ट भी हुए हैं, प्रदर्शन भी हुए हैं। नेतन्याहू सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? कुछ अकाउंट्स ने दावा किया गया है कि गुप्त ऑपरेशन में उन्हें निशाना बनाया गया है। कुछ पोस्ट में यह कहा जा रहा है कि इजराइल की सरकार उनकी मौत की खबर छिपा रही है। एक पोस्ट, दो पोस्ट या तीन सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, ऐसे पोस्ट की संख्या हजारों, लाखों, करोड़ों में। नेतन्याहू को लेकर एक नहीं, दो नहीं, हजारों वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरह के दावे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि वीडियो में दिख रहे नेतन्याहू में उनके जो हाथ है उनमें 6 उंगलियां हैं, ये एक एआई मिस्टेक हो सकता है। ये इस वीडियो की बात की जा रही है। जरा फुल स्क्रीन देखिए। ये वीडियो वायरल की जा रही है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां दिखाई गई हैं, 7 उंगलियां दिखाई गई हैं। कहीं उनकी दांतों के बनावट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल उनके एआई वीडियोस का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन नेतन्याहू की मौत हो चुकी है, यह दावा है। अब दावा नंबर 1, वीडियो नंबर 1 जो आपको दिखा रहे हैं, 6 उंगलियों वाला दावा,
नेतन्याहू ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से देश को संबोधित करते हुए वीडियो साझा किया, जिसमें वो ईरान के खिलाफ चल रही जंग पर बयान देते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी वीडियो के एक फ्रेम ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। जिस वीडियो में एक हिस्से में जब वो पोडियम पर हाथ रखकर इशारा कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने दावा किया कि उनके हाथों में 5 से ज्यादा उंगलियां दिख रही। बस क्या था, देखते ही देखते क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों ने कहा कि यह वीडियो एआई से जनरेट किया गया है, इसलिए इस वीडियो में एरर है। इसे करोड़ों लोगों ने शेयर कर दिया। इतना ही नहीं, अमेरिकी कमेंटेटर कैंडेस ओवेंस ने भी इस वीडियो पर सवाल उठाते हुए पोस्ट किया कि बीबी हैं कहां, यानी कि नेतन्याहू कहां हैं, और क्या इजराइल सरकार ने एआई से बनाए गए फेक वीडियोस जारी किए हैं। कैंडिस ओवेंस ने कहा, जैसी जानी मानी हस्तियों ने भी अब सवाल पूछना शुरू कर दिया कि बीबी कहां है। इसके बाद इंटरनेट पर बहस और ज्यादा तेज हो गई। हालांकि कई फैक्ट चेकर्स और एक्सपर्ट यह कह रहे हैं कि वीडियो के फ्रेम, कैमरा एंगल, मोशन ब्लर की वजह से उंगलियां ज्यादा दिखने का भ्रम हो सकता है। लेकिन जब तक इसकी आधिकारिक तकनीकी जांच सामने नहीं आती, तब तक सोशल मीडिया पर नेतन्याहू के मारे जाने का रहस्य, उनकी मौत के दावे का रहस्य बरकरार है। अब वीडियो नंबर 2 आपको दिखाते हैं। नेतन्याहू के दांतों की बनावट बदली हुई है। यह वीडियो भी इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल है। इस वीडियो में नेतन्याहू मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में उनके दांतों की बनावट पहले से अलग दिख रही है। यानी कुछ लोगों का कहना है कि यह असली नेतन्याहू नहीं है, बल्कि उनका बॉडी डबल है, जो उनके जगह पर इजराइल ने रखा है। कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि अलग अलग वीडियो में उनके चेहरे भी अलग अलग लग रहे हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर खबर फैल गई कि नेतन्याहू मारे जा चुके हैं। अब एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। हमले के बाद मलबे से निकाले गए हैं नेतन्याहू। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है, जिसमें मलबे के बीच से किसी व्यक्ति को निकालते हुए दिखाया गया है। सोशल मीडिया यूजर से दावा किया है कि ये नेतन्याहू हैं, जिन्हें हमले के बाद मलबे से निकाला गया है। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, नेतन्याहू के ऑफिस पर हमले वाला वीडियो। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के दौरान सोशल मीडिया पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर वाला वीडियो बहुत तेजी से वायरल है, जिसमें उनके घर को चारों तरफ से जलता हुआ दिखाया गया है। कहा जा रहा है इसमें बेंजामिन नेतन्याहू के भाई की भी जान गई है और इस वीडियो को भी उनकी मौत से जोड़कर देखा जा रहा है। इसमें फायर फाइटर्स घर में लगी आग को बुझाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ यूजर्स इसे शेयर कर दावा कर रहे हैं कि ईरान के मिसाइल हमले में नेतन्याहू के घर में आग लग गई, जिनमें उनके भाई ईदो नेतन्याहू की भी मौत हो गई। अब सवाल लड़ाई यहां पर इस बात को लेकर है कि अफवाह बनाम सच में मामला जो है वो किस तरफ भारी है। अफवाहों का बाजार गर्म है या सच्चाई ही यही है। वायरल दावा यह है, पड़ताल का सच आपको बताते हैं। 6 उंगलियों वाला हाथ, कैमरा एंगल और मोशन ब्लर के कारण भ्रम की स्थिति, बदली हुई दांतों की बनावट, लाइटिंग और चेहरे के एक्सप्रेशन का असर, मलबे से निकली लाश। हालांकि मलबे से निकली लाश वाली जो तस्वीर है उसको पूरी तरह फर्जी पाया गया है। इजराइल सरकार ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। नेतन्याहू के घर में आग के एक पुराने वीडियो से भी भ्रम फैलाए जाने की बात सामने आ रही है। अब आपको इन सारे वीडियोस का फैक्ट चेक करके एक एक करके बताते हैं और जानते हैं कि वीडियो की सच्चाई क्या है, इन दावों में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले 6 उंगलियों वाला दावा। जिस फ्रेम को दिखाकर 6 उंगलियों का दावा किया जा रहा है वो वीडियो का एक ब्लर और मोशन वाला हिस्सा है। नेतन्याहू जब पोडियम पर हाथ रखकर इशारा कर रहे थे, उसी दौरान कैमरे के एंगल और तेज मूवमेंट की वजह से उंगलियां ओवरलैप होती हुई दिख रही हैं, जिससे ऐसा भ्रम हो सकता है कि उनकी हाथ में 6 उंगलियां हैं। अगर उसी वीडियो को दूसरे एंगल और अगले फ्रेम में जाएं तो साफ नजर आता है कि उनके हाथ में सामान्य तौर पर 5 ही उंगलियां हैं। यानी कि 6 उंगलियों वाला दावा सिर्फ एक विजुअल इल्यूजन है, जिसे सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया गया है। साथ ही ये वीडियो खुद नेतन्याहू के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया था और कई इंटरनेशनल मीडिया संस्थानों ने भी इसे रिपोर्ट किया। यानी साफ है कि नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियों का दावा भ्रामक नजर आता है और इसे आधार बनाकर उनकी मौत की खबर को फैलाया गया है। अगले वीडियो में जो दावा किया जा रहा है वो और भी हैरान करने वाला है। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के दांतों की बनावट अचानक बदल गई। क्या यह सच है या फिर सोशल मीडिया पर डाली गई एक और अफवाह? जब इस सच्चाई की पड़ताल की गई, इस दावे की पड़ताल की गई,
तो मामला कुछ और ही निकलकर सामने आया। वायरल वीडियो को अलग अलग एंगल और फ्रेम से काटकर शेयर किया गया है। वीडियो में रोशनी, कैमरे की दूरी और चेहरे के एक्सप्रेशन की वजह से दांतों का एंगल अलग अलग दिखाई देता है। इतना ही नहीं, कई बार बोलते वक्त होठों की पोजीशन बदलने से भी दांतों की बनावट अलग दिखती है, जिसे सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। जब पुराने और नए वीडियो को साथ रखकर देखा गया तो साफ हो गया कि नेतन्याहू के दांतों में कोई अचानक बदलाव नहीं हुआ है। यानी दांत बदलने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया का एक भ्रामक नैरेटिव नजर आता है। वीडियो में सफेद कपड़े में लिपटी एक बॉडी दिखाई जा रही है और कहा जा रहा है कि यही नेतन्याहू है। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ या फिर ये सोशल मीडिया पर एक और फैलाया गया सनसनीखेज मामला है? जब इस वीडियो की पड़ताल की गई तो कहानी ही बदल गई। सबसे पहले इजराइल सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है जिसमें नेतन्याहू के मारे जाने की खबर हो। दूसरी बात, वीडियो में जो बॉडी दिखाई जा रही है कि वो नेतन्याहू के तौर पर है, लेकिन उनकी कोई पहचान नहीं की गई। यानी सोशल मीडिया पर जो दावा हो रहा है उसका कोई ठोस आधार नहीं है। मलबे से नेतन्याहू की लाश मिलने की जो खबर फैलाई गई वो भ्रामक नजर आती है। अब ईरान के हमले में नेतन्याहू के ऑफिस को निशाना बनाने की खबर को भी देख लेते हैं। जब इस दावे की पड़ताल की गई तो जानकारी कुछ और सामने आई। सबसे पहले इस वायरल वीडियो के फ्रेम्स को रिवर्स में सर्च किया गया तो पता चला कि यह वीडियो हालिया नहीं है, बल्कि एक पुरानी घटना से जुड़ी हुई है। नेतन्याहू का ऑफिस नहीं बल्कि गैलोवे टाउनशिप को लेकर एक घर में आग लगी थी। वायरल वीडियो अमेरिका का है जहां एक घर में आग लग गई थी। अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले की पहले की घटना है। इस वीडियो का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं। यानी जिस इमारत को नेतन्याहू का ऑफिस बताकर दिखाया जा रहा है, असल में वो इजराइल के प्रधानमंत्री के ऑफिस से जुड़ा हुआ है ही नहीं। लेकिन इस बीच ईरान की सबसे ताकतवर इकाई IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का एक बयान सामने आया, जिसने इन चर्चाओं को यानी कि नेतन्याहू के मारे जाने की खबर को और गर्म कर दिया। IRGC ने एक बयान देते हुए कहा कि अगर अपराधी ज़ायनी प्रधानमंत्री अभी भी जिंदा हैं तो हम पूरी ताकत लगा देंगे, उनका पीछा करेंगे और उनको मार गिराएंगे। वहीं ईरान के तरफ से कई सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स का दावा है कि ईरान ने बेंजामिन नेतन्याहू को एलिमिनेट कर दिया। इस दावे को तब और हवा मिलती है जब बेंजामिन नेतन्याहू पिछले 72 घंटों से लोगों के सामने नहीं आए और लगातार इस बात की डिमांड की जा रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू सामने आए और लोगों को संबोधित करें। हालांकि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर उनके ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट जरूर किया गया है, लेकिन उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी मिडिल ईस्ट के 16वें दिन के जंग में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। IRGC ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हर हाल में हत्या करने की खुली धमकी दी है। IRGC ने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू का पीछा करेंगे और उनको मार के ही दम लेंगे, और इसके लिए IRGC ने कसम खाई है। इसके बाद इजराइल और तेल अवीव में खौफ है। और IRGC ने यह प्रतिज्ञा तब ली है जब ईरानी हमले में नेतन्याहू के मारे जाने या जिंदा बचे होने की खबरों को लेकर ईरान में भी दुविधा का माहौल है। हालांकि ईरान में इस खबर को लेकर चर्चा बहुत तेज है कि बेंजामिन नेतन्याहू लापता हैं, उनकी मौत हो चुकी है और इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने एक जॉइंट सीक्रेट ऑपरेशन में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी समेत उनके परिवार और कई वरिष्ठ कमांडर्स की हत्या कर दी थी। इसके बाद से ईरान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंग छेड़ दी। ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर इजराइल से लेकर अमेरिका के सभी सैन्य ठिकानों और दूतावासों और दूसरे अन्य सरकारी और गैर सरकारी संबंध प्रतिष्ठानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले लगातार जारी रखे हैं और इससे पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की जाल में फंसा हुआ है। इधर ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी के बेटे मुस्तफा खामेनी ने अपने पिता की शहादत का बदला लेने की कसम खाई है। ईरान नेतन्याहू और ट्रंप को आयतुल्ला खामेनी का हत्यारा मानता है। वहीं IRGC ने नेतन्याहू को टर्मिनेट करने की, एलिमिनेट करने की कसम एक बार फिर से दोहराई। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे केस में, इस पूरे खबर में, वो ये कि आखिर बेंजामिन नेतन्याहू कहां लापता है। अगर वाकई अभी वो जिंदा हैं तो वो लोगों के सामने क्यों नहीं आ रहे। इस धधकती हुई न्यूज पर, इस खबर पर हमारी नजर लगातार रहेगी। अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।